नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप 10 खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती बिहार के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। सोमवार को मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर कानून व्यवस्था का हवाला देकर एनडीए सरकार पर सवाल उठाए। वहीं यह भी साफ कर दिया कि बसपा बिहार में अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का शोषण हो रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुए बवाल में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के लोगों को जुलूस निकालने या धार्मिक आयोजन करने से मना ही नहीं है, लेकिन उन्हें जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान और रूट पर ही जुलूस निकालना चाहिए। उन्होंने गुंडागिर्दी न करने और नियमानुसार काम करने की बात कही है। देखिए, मुहर्रम का जुलूस हो या ईद की नमाज हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित जो पुलिस ने अनुमति दी है उसी पर जुलूस निकालो, चाहे जितनी छाती पीटो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुलिस ने जिस मार्ग की अनुमति नहीं दी, वहां अगर घुसोगे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। पुलिस पर अगर धारदार हथियारों से हमला करोगे तो वो हाथ अब सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। बाबा साहब अम्बेडकर का कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जुलूस निकालो, नमाजें पढ़ो, ईद मनाओ, कोई परेशानी नहीं है। पत्थर फेंकोगे, पुलिस पर हमला करोगे, आग लगाओगे तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि हाथ रोटी तोड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर आज मंगलवार सुबह 6:30 बजे इंदौर से उड़ान भरने वाली इंडिगो फ्लाइट में उड़ान के लगभग आधे घंटे बाद तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग इंदौर में करवाई गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में अचानक एक जोर का झटका महसूस हुआ, जिसके कुछ ही देर बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस इंदौर लाने की घोषणा की। फ्लाइट की इंदौर में सुबह 7:15 बजे सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इंदौर लौटने के बाद आगे की फ्लाइट को रद्द किया गया। इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर ने बताया कि फ्लाइट अपने तय समय पर रवाना हुई थी, लेकिन उड़ान के दौरान पायलट को गलत तकनीकी संकेत मिले। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके के संजय नगर में गैस सिलेंडर में हुई दुर्घटना में जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुना है। यह दुर्घटना तकरीबन 10 साल पहले हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और उसके परिवार के कई सदस्य झुलस गए थे। मृतक की संतानों को 10 लाख का मुआवजा व झुलसने में अन्य सदस्यों को 10-10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी। बीमा कंपनी को 2 माह में भुगतान करने के लिए आदेश दिए गए हैं। घटना के वक्त 35 वर्षीय दुर्गेश पिता अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे थे। आग लगने से दुर्गेश गंभीर रूप से झुलस गए और इलाज के दौरान 25 अप्रैल को हमीदिया अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे में उनके परिवार के अन्य सदस्य किरण देवी, सुमन, कृष्णा, हर्षिता, दीपक और हर्ष भी घायल हुए थे। मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर चल रहा है। कहीं कहीं नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं इंदौर संभाग में स्ट्रॉन्ग सिस्टम का अभी असर नहीं है। यहां स्ट्रॉन्ग सिस्टम का असर होने पर जोरदार बारिश होगी। पिछले 24 घंटे में धूप और बादलों का दौर चलता रहा, लेकिन रिमझिम भी नहीं हुई। खास बात यह कि इंदौर में कोटे की आधी बारिश तकरीबन 20 इंच जुलाई तक और अगस्त में हो जाती है। अब की बार जुलाई पहला हफ्ता बीत चुका है और 3-4 दिन तक तेज बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में खुटकाए कि जुलाई में इंदौर तर नहीं हुआ तो फिर अगस्त सितंबर की बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। मंगलवार सुबह से ही बादलों का दौर जारी है। इंदौर के एमआईटी थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक गौरव की जान चली गई। गौरव महाराणा एक्टिवा से अपने दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था, तभी MR10 ब्रिज पर एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। एमआईजी पुलिस ने बताया कि हादसा गौरव महाराणा पुत्र रविकांत निवासी गणेश धाम कॉलोनी बाढ़ गंगा के साथ हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई भिजवाया। गौरव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पुलिस ने बताया कि हादसा किस वजह से हुआ है, किस वाहन से हुआ, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले की जांच की जा रही है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के पीर दमरिया में पुलिस ने विकास उर्फ राजा को मुठभेड़ में मार गिराया। बताया जाता है कि गोपाल खेम का हत्याकांड में उसने हथियार सप्लाई किया था। मंगलवार को शूटर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी की। इसी के चलते कुख्यात राजा ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग कर उसे मार गिराया। स्थानीय पुलिस मुठभेड़ के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार करी। वहीं उनका कहना है कि एसएसपी पूरे मामले की जानकारी देंगे। मानसून की एंट्री के बाद न केवल भारत बल्कि नेपाल के भी कई इलाकों में बारिश से हाहाकार मच गया है। नदियों ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसका असर नेपाल और चीन की सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। नेपाल में मानसून के कारण भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल और चीन के बीच बना मैत्री सेतु भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ में बह गया, जिससे 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक लापता हो गए। काठमांडू के 120 किलोमीटर दूर बने इस पुल के टूटने से सीमा पर यातायात प्रभावित हुआ है और लापता लोग की तलाश की जा रही है। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र स्थित समर्थ सिटी में रहने वाले 35 वर्षीय सीनियर पत्रकार विकास सोलंकी ने सोमवार देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। वे
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के सीनियर रिपोर्टर के घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल भिजवाया। गांधीनगर पुलिस के अनुसार विकास सोलंकी पुत्र राजेंद्र सोलंकी ने अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राथमिक जांच में सामने आया कि विकास घरेलू तनाव से जूझ रहे थे। पत्नी से विवाद चल रहा था और कुछ समय पहले पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए माकूल प्रबंध किए हैं। भक्तों को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए लंबा पैदल न चलना पड़ेगा। पेयजल, जूता स्टैंड, अन्य क्षेत्र में महाप्रसादी की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की गई है। श्रद्धालुओं को शुद्ध देसी घी से बना हुआ राजगिरे का हलवा, केसरिया खीर, ड्राई फ्रूट खिचड़ी तथा मालवा की प्रसिद्ध आमटी परोसी जाएगी। सप्ताह के शीर्ष दिन भक्तों को भोजन कराया जाएगा। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए राजनीव टाइम्स।